नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज की चर्चा है 31 दिसंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और नया साल आने वाला है तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर भी। आप जो लोग बड़े यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग सेशन को 22 सेकंड के लिए स्किप कर दीजिएगा या फॉरवर्ड कर दीजिएगा। 22 सेकंड तक मैं एक छोटा सा एडवर्टाइज देना चाहता हूँ जो मेरे तरफ से है। क्या बेटा, उत्तर प्रदेश में लेखपाल के बैच चल रहे हैं, जिसके लिए बेटा भूमि बैच में आप लोग रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एरर सोल्यूशन मेथड पे चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ होमगार्ड के लिए सुरक्षा बैच। इनके अलावा एक नए सीरीज पे चर्चा चल रही है, अगर आप लोग कहेंगे तो लाया जाएगा जीके जीएस के 70,000 क्वेश्चंस। और ये 70,000 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे एज अ टेस्ट पेपर। इस टेस्ट पेपर को आप सॉल्व करिए और हर टेस्ट पेपर के बाद आप लोगों को उसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। उसकी तैयारी कैसे करेंगे इस विषय में चर्चा करते हैं, ठीक है। आज 31 तारीख है, आज शाम को हम लोग आते हैं लाइव और लाइव इस पे चर्चा करते हैं कि किस तरह से उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। और आज एक दिन इसका बैच भी लॉन्च करेंगे, अगर आप लोग बताएंगे तो लॉन्च करेंगे, वरना नहीं। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं और करंट अफेयर्स को ध्यान से देखना। इन सभी चीजों पे बेटा बड़ी कोड के साथ आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। इन दोनों के बैच तो करंट टाइम में 99 रुपीज में मिल जाएंगे, लास्ट डे होने की वजह से बड़ी कोड के साथ। अब बेटा ध्यान रखो, है क्या बेटा, क्वेश्चन पहला है कि 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे। अपने राष्ट्रीय मुख्य सचिव हो रहा है, मुख्य सचिव सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण। तो बेटा ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी करेंगे। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, which state has been reinstated as a tiger bearing state after 33 years? 33 वर्षों बाद किस राज्य को पुनः बाघधारी राज्य घोषित किया गया है? अब बेटा ध्यान रखो बेटा, इस राज्य को पहले भी बाघ यहाँ रहते थे, मध्य में भी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी बाघों की संख्या में कमी आ गई, पुनः बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये किस राज्य को मिला है? राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, गुजरात को या महाराष्ट्र को? बेटा छोटे से स्टेट पढ़ते हैं। है क्या बेटा, एक संस्था है एनटीसीए। एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गुजरात के दहोब जिले में स्थित रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ की निरंतर मौजूदगी की पुष्टि की है। इसके बाद गुजरात अब आधिकारिक तौर पे ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2026 का हिस्सा बनेगा, जिस वजह से इसको पुनः बाघधारी राज्य घोषित कर दिया गया। स्टेट कौन सा है? गुजरात। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाता है। बेटा भूलना नहीं ये पॉइंट्स अगर आप भूल गए तो आपको समस्या हो जाएगी। गुजरात किसका हिस्सा बनने जा रहा है? गुजरात हिस्सा बनने जा रहा है ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट 2026 AITE का। और इसकी बारे में बताया कि इसने एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। कब बताया था? अभी बेटा दिसंबर 2025 में, दिसंबर करंट अफेयर्स की चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन दो एयरलाइंस को एनओसी दी है? एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किन दो एयरलाइंस को मिली उसको ध्यान रखो बेटा। हाल ही में एनओसी मिली अल हिंद एयर को, या केरल में स्थित अल हिंद ग्रुप है और फ्लाई एयरवेज का हैदराबाद स्थित एक नई एयरलाइंस है जो टियर 2 टियर 3 शहरों के बीच क्षेत्रीय या रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक उड़ान करके पहल थी, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान। उस पहल के तहत इस मंत्रालय ने दो को दिया, फ्लाइंग बिस और आकाशा। सॉरी, फ्लाइंग बिस नहीं, फ्लाई बिग एंड आकाशा। ऑप्शंस फ्लाई बिग आकाशा को ना देगा, इसको दिया, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो गया। ऑल इन देयर्स और फ्लाई एयरवेज, जिसके बारे में थर्ड का ऑप्शन नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो। पता नहीं फ्लाइंग बिस्ट यहाँ याद आ गए। तो कोई फ्लाइंग बिस्ट को जानता है क्या? बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग मॉडर्नाइज्ड थ्रू मेजर रिफॉर्म्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा घोषित सुधार किस संगठन के आधुनिकीकरण से जुड़े हुए हैं? भारत सरकार ने हाल ही में एलआईसी को सुधारने का काम दिया, ईपीएफओ को दिया, ईएसआईसी को दिया या एनपीएस को? तो ध्यान रखना, भारत सरकार ने हाल ही में ईपीएफओ को सुधारने के लिए कुछ नए पॉइंट्स सुधारे हैं जो घोषित सुधार किए गए। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाए। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद क्या है? भारत सरकार द्वारा घोषित ये हालिया सुधार क्रम
मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ है। सरकार ने वर्ष 2025 को आधिकारिक तौर पर सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया था। क्या बेटा 2025 क्या था? ईयर ऑफ रिफॉर्म था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, धनु यात्रा द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट। देखो बेटा, ये तो अब आपको उसमें भी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या लोक नृत्य के बारे में। धनु यात्रा कहाँ पे है? धनु यात्रा का संबंध कहाँ से? उड़ीसा से। ये तो आपको याद होगा, धनु यात्रा का नंबर संबंध कहाँ से? उड़ीसा से। इसके हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। धनु यात्रा क्या है? यह एक पौराणिक कथा है। यह उत्सव भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है। 11 दिवसों का यह उत्सव, इस दौरान पूरा बाड़मेर शहर मथुरा बन जाता है और पास का अम्बापाली शहर जो है वो गोपापुर गोकुल बन जाता है और बीच में बहने वाली नदियां यमुना बन जाती हैं। और धनु यात्रा फेस्टिवल ओपन थिएटर की तरह उड़ीसा में आयोजित किया जाता है। इसमें बेटा क्या है, इनके दो शहर है, एक बारगढ़ शहर है जिसको मथुरा के नाम से और अंबाली शहर को गोपुपुर में मान लिया जाता है और बीच में बहने वाली नदी को यमुना मान लिया जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण की पूरी लीला रची जाती है। धनु यात्रा 11 दिवसों का एक उत्सव है, मनाया जाता है उड़ीसा में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस किसके निपटाने के लिए शुरू किया गया? बेटा राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस को किस लिए प्रारंभ किया गया? तो बेटा इसको शुरू किया गया आतंकवाद और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है उसके सफाया के लिए। साइबर फ्रॉड के लिए हथियारों का डेटाबेस नहीं चाहिए, साइबर क्राइम के लिए इंटरनेट का डेटाबेस चाहिए। टैक्स के लिए जीएसटी और बाकी करों से संबंधित। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बाकी चीज इनकी जरूरत पड़ सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग सबको फंड कर सकता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये जो स्कीम थी वो टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम को हटाने के लिए था। 6 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। थोड़े से डिटेल देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय हथियार डेटाबेस, जिसे आधिकारिक तौर पर लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड फार्म आर्म्स डेटाबेस के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए शुरू किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 26 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 के दौरान इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब बेटा क्या है, बहुत सारे हथियार लॉस्ट हो जाते, लूट लिए जाते हैं और रिकवर्ड फायर्स के बारे में ठीक LLR करके इसकी रिपोर्ट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किसने प्रदान किया? ये द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया था। 20 लोगों को मिला था, ये डाटा याद हो गया। बाल वीरों को दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन करा, ऑप्शन नंबर देगा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। 7th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इनके बारे में ध्यान रखना, कुछ नाम याद रखना है, जैसे वैभव सूर्यवंशी अजय राज उत्तर प्रदेश से और व्योम प्रिया तमिलनाडु से। वैभव सूर्यवंशी जो बिहार से, ये युवा क्रिकेट सनसनी है जिन्होंने हाल ही में कई रिकॉर्ड तोड़े थे। और अजय राज जो है उत्तर प्रदेश, इन्हें वीरता कैटेगरी में मिला, जिन्होंने पिता को मगरमच्छ से बचाया था। व्योम प्रिया तमिलनाडु के और कमलेश कुमार बिहार के, इन्हें मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये डाटा याद रखना। क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिकेट उपलब्धियों के लिए PM बाल पुरस्कार किसे मिला? अब ये तो आपको याद होगा, वैभव सूर्यवंशी को, अर्थात 8वें का ऑप्शन क्या रहा? 8वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मजबूत करने के लिए NAT ग्रेड को किससे जोड़ा जा रहा है? क्वेश्चन बेटा ये पूछा है NAT ग्रेड को किसके साथ जोड़ा? आधार के साथ, NPR के साथ, सेंसर के साथ या उड़ाई के साथ? उड़ाई मतलब ये भी आधार की ही बैकएंड संस्था है। तो ध्यान रखना, नेशनल एंटी टेररिस्ट ग्रेड जो है इसको बेटा NPR के साथ जोड़ा जा रहा है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 9th का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखो, ग्लोबल चेस लीग 2025 का सीजन 3 किस टीम ने जीता? ग्लोबल चेस लीग 2025 का जो सीजन 3 हुआ है ये किस टीम ने जीता है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल ने, अल्पाइन SG पाइपर्स ने, गंगेस ग्रैंड मास्टर ने या अमेरिकन गैम्बलिट्स ने? तो ध्यान रखना बेटा, ये अल्पाइन SG पाइपर्स ने जीता, अर्थात 10th का ऑप्शन क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। ग्लोबल चेस लीग 2025 सीजन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सेबी ने डुप्लीकेट सिक्योरिटीज के लिए सरलीकृत प्रक्रिया की सीमा कितनी कर दी है? सेबी ने डुप्लीकेट सिक्योरिटीज के लिए 10 लाख तक की सीमा कर दी है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा है यहाँ पे? 5 लाख, 7.5, 10 लाख। ऑप्शन नंबर 11 का सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, LIC ग्रामीण भारत में बीमा विस्तार के लिए LIC ने किसके साथ साझेदारी की है? ग्रामीण भारत में LIC की अत्यधिक प्रीमियम बिके, इसके लिए इन्होंने सहज इंश्योरेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 12वें का ऑप्शन नंबर सी सही है। LIC लाइफ इंश्योरेंस, मैं सबके फुल फॉर्म आज पता नहीं क्यों भूलता जा रहा हूँ, सॉरी बेटा, आज कुछ इश्यूज हो रहा है कि LIC तक का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा।
लाइफ इंश्योरेंस पद याद है पर उच्चारण नहीं हो रहा, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप करते हैं, कुछ समस्या कभी कभी हो जाती है। एडीआई ने 1 करोड़ का जुर्माना किस कंपनी पे लगाया है? देखो बेटा, एडीआई ने हाल ही में 1 करोड़ का जुर्माना, एडीआई है क्या, भारतीय बीमा वियतनाम विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने दिसंबर 2025 में, दो बेटा इस समय 5 बज रहे हैं जिस समय मैं इस सेशन को शूट कर रहा हूँ, हो सकता है नींद ना पूरी होने की वजह से इस तरह के लेटेस्ट फंबल हो रहे हैं। मुख्य रूप से 2 इस चीज को कवर करेंगे जल्दी, ठीक है, कोशिश करेंगे ये ना हो। मुख्य रूप से 2 प्रमुख बीमा कंपनियों पे 1 करोड़ का जुर्माना, एक लगाया बेटा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पे, ठीक, ऑप्शन क्या रहा बेटा, किस पे, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर क्या रहा 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जिसको ध्यान से देखना, भारत का पेट्रोल पंप नेटवर्क किस आंकड़े को पार कर चुका है? भारत का पेट्रोल पंप नेटवर्क हाल ही में 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है, 1 लाख लीटर का, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है कि पेट्रोल पंप का नेटवर्क जो है उसमें 1 लाख नए पेट्रोल पंप या टोटल 1 लाख पेट्रोल पंप जोड़े जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव कौन बची है? नहीं है, वही उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव, महिला मुख्य सचिव की चर्चा करेंगे, ये अनु गर्ग जी बनी है, अनु गर्ग उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उड़ीसा, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन 15 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडएसआई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खोजी गई नई प्रजाति कौन सी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में नीला सिक्किमेनिस नाम का एक नई प्रजाति खोजी है, अर्थात 16वें का ऑप्शन 11 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, दुनिया का पहला डीप सी रेयर अर्थ मड माइनिंग टेस्ट कौन सा देश कर रहा है? डीप सी मतलब गहरे समुद्र में रेयर अर्थ के लिए मिट्टी की खोज कौन कर रहा है? चाइना, यूएसए, जापान या साउथ कोरिया? तो ध्यान रखो यह खोज जापान ने प्रारंभ की है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 17वें का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, मोरक्को ने WHAP एटेड वाहन किस कंपनी ने दी? मोरक्को को, बट मोरक्को को हाल ही में ये टाटा एडवांस सिस्टम भारत की टाटा कंपनी ने 8x8 के WHAP व्हीकल दिए हैं, अर्थात ऑप्शन कह रहा 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, टाटा एडवांस मोटर्स भारत का है। तो और इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला CPE निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित हो रहा? CPE निर्माण संयंत्र दहेज में, पानीपत में, राजपुरा में या पारादीप में? भारत का पहला जो CPE निर्माण संयंत्र है ये बेटा राजपुरा पंजाब में निर्मित हो रहा है, अर्थात 19वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, PLI ऑटो योजना के तहत 366.78 करोड़ किसे मिले? अब बेटा देखो, PLI ऑटो योजना के तहत 366.78 करोड़ रुपए जो वो ओला इलेक्ट्रिक्स को मिले, अर्थात 20 का ऑप्शन क्या रहा, 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। पहली बात तो बेटा सॉरी, सेशन में एक आध जगह फबल हुआ है, वो इस वजह से शायद नींद पूरी नहीं है, कोशिश करें कि आज शो के इस चीज को कवर करें। और 2 बैचेस हैं, अगर इच्छा करें तो अभी स्किप कर लीजिएगा, वरना ये थोड़ा सा ऐड रहेगा जिसको देख लीजिएगा। एक चर्चा है कि जीके जीएस के बेटा नए बैचेस लेके आ रहे हैं जिसमें बेटा हम लोग 70,000 MCQs की चर्चा करेंगे। ये MCQs के बारे में अगर आपको जोड़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा #GK GS लिख के, ठीक है। अब देखो बेटा, सेशन बताइए किस तरह से भूमि बैच लेखपाल के लिए, होमगार्ड सुरक्षा बैच के लिए रेजोल्यूशन मेथड में तैयारी कराएंगे। कूपन कोड है बेटा बड़ी यूज कर लीजिएगा, सभी की प्राइस केवल 99 रुपीज। तो मिलते हैं नए से, तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुझको एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।